दोस्तों जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमेशा ईटीएफ का नाम जरूर आता है। बट समस्या ये है कि ऐसे कौन से ईटीएफ हैं जो बहुत ज्यादा सेफ हैं और सबसे ज्यादा रिटर्न भी दें, एफडी से ज्यादा या फिर निफ्टी 50 के स्टॉक हो उनसे भी ज्यादा। तो इस वीडियो में आपको ऐसे कुछ ईटीएफ्स बताऊंगा या फिर ईटीएफ्स का एक सेगमेंट बताऊंगा जिसमें आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में देख सकते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, और साथ ही साथ उसमें रिटर्न भी दिखाऊंगा कि कितना अच्छा रिटर्न बन सकता है, मैंने कितना अच्छा बनाया है। हाई वोलेटाइल हाई वॉल्यूम ईटीएफ्स, और सबसे बड़ी चीज, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फ्यूचर पोटेंशियल कैसे भूल सकते हैं, फ्यूचर प्रूफ जिसका डिमांड ही है आज से उसका मार्केट में कीमत बढ़ रहा है भैया, ऐसे ईटीएफ बताऊंगा। और फ्यूचर में तो वो आग ही लगा देंगे। और आप भी कंफर्म होंगे मेरी बातों से कि भाई बात आपकी तो सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बस मेरा दिल खुश हो जाता है भाई, लाइक सब्सक्राइब देखकर आपका प्लीज कर देना। ठीक है तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में जैसा कि हमने बात किया है कि हम लोग बेस्ट ईटीएफ फॉर इन्वेस्टमेंट के बारे में समझेंगे सीखेंगे। ठीक है कि ऐसे कौन से ईटीएफ है जिसमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं और जिसमें हम अपने पैसे को पार्क कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सेफ तरीके से। तो मैं ये धन के प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएगा, आप लोग अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं धन पर अपना ईटीएफ का क्लिक करूंगा तो ईटीएफ के बाद मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, मार्जिन वाला, लिक्विड वाला, ब्रॉड इंडेक्स वाला। ठीक है, अब ये ब्रॉड इंडेक्स मतलब ये धन ने खुद से बना कर रखा है आपके यूज के लिए, इजी रहने के लिए। अब थोड़ा सा मैं आपके सामने देखिए कंपेयर करके बता रहा हूं, आप देखते जाना। ठीक है, मैं इधर से मार्जिन से आता हूं। देखिए ये कंपेयर करना जरूरी है बिकॉज ऑफ आपके एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो यहां पर अगर आ पाएंगे तो इसमें जो सबसे अच्छा वो है वो आईसीआईसीआई का, जिसने रिटर्न दिया 155% का। वो क्या है, वो गोल्ड और सिल्वर के ही ईटीएफ है। चलिए ठीक है, दूसरा थोड़ा सा लिक्विड अगर आप देखेंगे तो लिक्विड ईटीएफ में सबसे ज़्यादा जिसमें रिटर्न आया है ये मिराई एसेट निफ्टी 50, तो इसमें अच्छा रिटर्न नहीं है, तो इसमें आपका कोई वो नहीं है। फिर उसके बाद ब्रॉड इंडेक्स में भी अगर आप आ जाएंगे, ब्रॉड इंडेक्स में भी किसी में भी 11% से ज़्यादा रिटर्न नहीं है। एक साल पैसा डालेंगे 11% रिटर्न, एफडी से अच्छा है, बट हमें और अच्छा और सेफ तरीका चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो थोड़ा सा और देखते हैं, मैं आऊँगा अपनी जो जो मैं खुद करता हूँ उस पर भी आऊँगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सेक्टर के अनुसार वो आते हैं। जैसे यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर भी 26% से ज़्यादा किसी भी में ईटीएफ में रिटर्न नहीं है, 26% से ज़्यादा। तो ये भी थोड़ा सा सही है। अगर आप इसको देखेंगे ओवरऑल ईयरली 26% का रिटर्न बेकार नहीं है भैया, अच्छा है। क्योंकि एफडी में आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, एफडी में इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। फिर इसके बाद और देखेंगे, ठीक है, इसमें भी 16% का है, ये भी वो है। फिर स्ट्रेटजी पर आएंगे, इसमें भी देखेंगे, इसमें तो कोई रिटर्न ही नहीं, 16% का इसमें भी लगभग है, बट इसमें भी कोई नहीं है। ग्लोबल देखेंगे थोड़ा सा, ग्लोबल अगर रिटर्न की बात करी जाए तो ग्लोबल रिटर्न में कुछ खास रिटर्न नहीं है अगर आप देखेंगे। और इसके बाद डेप्थ में देखा जाए तो इसमें भी कुछ खास रिटर्न नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिटर्न जिसमें आपको देखने को मिलेगा एज ए इन्वेस्टर और एज ए इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे तो वो क्या है, वो है कमोडिटी। कमोडिटी में ये आप देखिए 150-150% का रिटर्न। ये तो मार्केट थोड़ा सा करेक्ट किया था ना, नहीं तो ये 200% का रिटर्न होता। 150-150% का, 200% का रिटर्न अगर अपनी इन्वेस्टमेंट से आप निकालेंगे, आप कितने, और सेफ, सबसे सेफ तरीका है ये। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, चलिए समझाता हूं। देखिए कमोडिटी में आपके मेजरली जो है वो आप देखेंगे सिल्वर है और फिर गोल्ड है। ठीक है, सिल्वर भी है, गोल्ड भी है। तो ये क्यों सेफ है और हमें इनमें, अगर मैं एज ए इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना चाहूं तो लॉजिक क्या है और मुझे इसको प्रेफर क्यों करना चाहिए। सबसे पहले गाइडलाइन डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनएससी सर्टिफाइड नहीं हूं, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। ठीक है, एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले ये कमोडिटी पता है क्या है, कमोडिटी जो आपका ईटीएफ जितने भी है कमोडिटी के अंदर, ये सब आप इसके देखेंगे ना, मेजर इंडस्ट्रियल यूज बहुत है।
इंडस्ट्रियल यूज के ये आप हमें आपको ये लगता है कि हम सोना चांदी केवल गहने के तौर पर यूज कर रहे हैं ना, बट इसका फ्यूचर पोटेंशियल आप खुद समझिए। आपके आने वाले दिनों में सबसे पहली चीज, आपकी जो इलेक्ट्रिक कार है, बैटरी उनकी बनेगी, इलेक्ट्रिक कार्स की। फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स का है, बाइक्स का है, तो उसकी जो बैटरीज बनेगी, किसकी बनेगी बैटरीज? क्या यूज हो रहा है उसमें? सिल्वर। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद दूसरी चीज, आपके फ्यूचर में जो पैनल्स हैं, क्योंकि फ्यूचर सब ग्रीन एनर्जी का ही है, फ्यूचर ग्रीन एनर्जी का है, कोई कोयला वगैरह फ्यूचर में इतना, हाँ ये बैकअप के लिए हो सकता है कोयला वगैरह, बट फ्यूचर ग्रीन एनर्जी के तौर पर जो भी चीज़ें, पैनल है, सोलर पैनल, इसमें भी आपके सिल्वर, बहुत से टेक्नोलॉजी नई है जिसमें सोलर पैनल में ये लगता ही लगता है। ठीक है, तो दूसरी चीज गोल्ड की बात, ज्वेलरी तो आप पहनते ही पहनते हैं, बट आप जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो जिसके बिना दुनिया नहीं चल सकती, वो कंप्यूटर पार्ट्स है। कंप्यूटर प्रोसेसर से लेकर, रैम से लेकर, ग्राफिक कार्ड से लेकर, ईच एंड एवरीथिंग, मदरबोर्ड, आपका जो मोबाइल का मदरबोर्ड है, ठीक है, आपके मोबाइल का प्रोसेसर है, आपके कंप्यूटर का रैम है, ठीक है, हर चीज, ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, कोई भी है, पीसीआई स्लॉट है, मतलब सब कुछ भाई इसमें आपका क्या यूज होता है? गोल्ड। तो इंडस्ट्रियल यूज भी है। और फ्यूचर किसका, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, फ्यूचर किसका है? कमोडिटी का। क्यों? क्योंकि ग्रीन एनर्जी के तौर पर और कंप्यूटराइज सिस्टम के तौर पर ये दो जो आपके इंस्ट्रूमेंट है, इनका यूज बहुत होने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं और ना ही मुझे इतना मार्केट की समझ है। फिर आप बोलेंगे हरामखोर समझा क्यों रहा है? मुझे इस चीज़ की समझ है क्योंकि मैं टेक्निकल लाइन से जुड़ा हुआ हूं। अगर मैं अभी आपको दिखा दूं तो मेरे पास कम से कम आज की डेट में 5 कंप्यूटर हैं, 5 कंप्यूटर, 4 से 5 मोबाइल। मैं आपको वो उसके लिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं इतना रईस हूं ना, मैं रईस नहीं हूं। ये सब मेरे काम की चीजें हैं। और इनके अंदर अभी आपने देखा होगा रैम, रैम के प्राइस थोड़ा सा आप एक बार देख लेना। क्या रैम के प्राइस? रैम 2025 की स्टार्टिंग में, अभी DDR5 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, सुन लो, चीजें ज्ञान की है, बेकार नहीं जाएंगी। रैम जो हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल में और लैपटॉप्स में लगता है, जिससे ये सारी सिस्टम चलते हैं, उसको हम लोग रैम बोलते हैं, ठीक है। तो रैम जो है हमारा क्या है? रैम DDR5, DDR4, DDR6, ये जनरेशन बेस होता है, ठीक है। तो रैम में आपका अभी तक 2025 की स्टार्टिंग में लगभग DDR 3000 16 GB का मिलता था। 3000, चलो 5000 मान के चलो, 5000 का, ठीक है। कितना? 16 GB। मैंने पीसी बनवाया है बहुत, तो मुझे पता है 16 GB का मिल रहा था। आज की डेट में यही 16 GB 20,000 का मिल रहा है भाई। यही 16 GB रैम DDR5 का 20,000 का मिल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज, गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे तो रैम के प्राइस बढ़ेंगे, रैम के प्राइस बढ़ रहे हैं, रैम के यूजेस बढ़ रहे हैं। क्यों यूजेस बढ़ रहे हैं? AI आ गया। AI जो आपके वर्क स्टेशन है, AI सॉफ्टवेयर्स, AI सिस्टम को होल्ड करने के लिए जो बड़े बड़े होस्टिंग पैनल्स होते हैं, सर्वर जिसको बोलते हैं, सर्वर, सर्वर, ठीक है, बैंक वाला सर्वर, तो वो ये इनमें सब में क्या यूज होता है? यही कंप्यूटर के पार्ट्स ही तो यूज होते हैं। बताइए, इसमें स्टोरेज में क्या यूज होगा? NVMe SSD। SSD के अंदर कहीं ना कहीं तो आपका गोल्ड, भले ही मदर बोर्ड में ही लगे, वो थोड़ा सा तो लगेगा ही, रैम में लगेगा। तो ये इसलिए फ्यूचर प्रूफ है, क्योंकि इनके यूजेस कभी खत्म नहीं होंगे। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं, आप एक बात बताओ, कभी आपने देखा है कि गोल्ड गिर गया, क्रैश हो गया, लोगों का गोल्ड खरीदने की वजह से लॉस हो गया? नहीं। आपने ये भी सुना होगा कि यार अभी गोल्ड के प्राइस सस्ते हैं, अभी थोड़ा सा सस्ता है, मिल रहा है, चलो बाई कर लो। कोई नहीं बोलता गोल्ड गिर गया मेरा नुकसान होगा। सब गिरने पर यार लोग यही बोलेंगे। जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते वो आप अपने घर वालों से पूछना, आप यही पूछना कि चाचा जी गोल्ड के प्राइस थोड़ा सा इस समय सस्ता है, क्या करना चाहिए? लोग बोलेंगे पैसा हो तो खरीद लो। जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते उनकी मैं बात बोल रहा हूं, समझ रहे हैं? तो गोल्ड और सिल्वर मेरे लिए कॉन्फिडेंस तो है, ठीक है, कॉन्फिडेंस तो मेरे लिए ये प्रोवाइड करवा ही रहे। बताइए ये लगभग आपका कितना रिटर्न दे रहे हैं, आपके सामने है। 78% का रिटर्न इनमें आपको मिल रहा है। आपको क्या चाहिए? 78% का एक साल में रिटर्न।
155% का एक साल में आपका रिटर्न है, क्या चाहिए बताइए। अच्छे अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक में लोग पैसा ढूंढ लगाते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है और वो सेफ है या नहीं है, क्या है। तो मैं देखिए, मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एजुकेट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और गोल्ड फ्यूचर के जो ईटीएफ हैं, गोल्ड्स के और ये सिल्वर के, ये थोड़ा सा सेफर साइड मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। ये आपको कोई बाइंग सेलिंग का वो नहीं है, ठीक है, बस मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। और इसी एनालिसिस के आधार पर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर इसमें गोल्ड्स में ट्रेड भी करता हूँ, इस ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में। देखेंगे मेरा अच्छा रिटर्न निकल रहा है। 20,000 आराम से, 7,000 कल के ट्रेडिंग सेशन में बनाया, 20,000 मेरा इस महीने का है। तो मुझे बहुत बड़ा नहीं चाहिए, कैपिटल छोटा है बट ठीक है। जो लोग ईटीएफ ट्रेड करना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लो चैनल पर, स्ट्रेटजी और वीडियो देख लेना। ब्रोकरेज देखिए कितना अच्छा है, ऑप्शन ट्रेड करने से तो अच्छा है, पैसा बनता है यहाँ पर। इसमें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है, इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ, सामने है आपका, ये देखिए। जिस दिन जितना पैसा मैंने मेरा बना है, उतना उतना सब आपके सामने है। कोई मुझे दिखावा करके आपको कोर्स थोड़ी बेचना है। ऑप्शंस में परेशान हो जाओगे भाई, 4-5 साल 6 साल मार्केट को दो समझो, तब जाकर ऑप्शंस में बनेगा। तो आप लोग इस तरीके से वो देख सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। जो चीज़ें समझ में नहीं आई हो कमेंट में पूछ लेना, और मैं आगे ऐसे ही वीडियोज़ आपको बनाता रहूँगा।